ये फैसिलिटी है। अगर आपको लगता है आपको एग्जॉस्ट नहीं होता, अगर आपको लगता है आप वैसे ही क्लींजिंग मैनेज कर सकते हो, तो अभी पर्सनल कॉल है, लेकिन ये साइंस पहचानने के बाद आप कॉल ले लो। तो जब पीरियड्स आते हैं तब कहते हैं कि मंदिर नहीं जाना चाहिए या फिर पूजा नहीं करनी चाहिए, जनरली प्रसाद भी नहीं बनाते। ऐसे कई घरों में माना जाता है और बोला जाता है कि भगवान से दूर रहना चाहिए उस टाइम। और अब हम इतने करियर वाइज आगे बढ़ चुके हैं, इवन विमेन, तो ये सब चीज़ें ऐसे लिमिटेशंस की तरह लगती है हमें, बाउंड्रीज। तो हम इससे कैसे डील कर सकते हैं, लाइक दिस बाउंड्रीज, या फिर शुड वी गो टू द टेम्पल, प्रे करना चाहिए कि अवॉइड करना चाहिए, कैसे डील किया जाता है सिचुएशन? सबसे पहले वो जो साइकिल है जो महीने में 4 दिन आती है, उसके पीछे होता क्या है, आप एक्सप्लेन कर सकते हो वो क्या होता है? इट्स लाइक क्लेंजिंग, बॉडी क्लेंस होता है। क्लेंजिंग होता है, मतलब जो बाहर निकलता है वो ठीक नहीं है, बॉडी के अंदर रहना ठीक नहीं है, राइट? बॉडी से बाहर ही जाना जरूरी है। ओके, अब एक इमेजिन करो, किसी को 104 बुखार है और उससे कहा जाए बर्फ के पानी से नहाओ, हाउ विल दैट पर्सन फील? बर्फ के पानी से नहाते हुए अच्छा नहीं लगेगा, क्यों? एक बहुत गर्म बॉडी है और एक बहुत ठंडी पानी से एक्जेक्टली अपोजिट फोर्स से उसे नहलाया जा रहा है, ये ठीक नहीं है। अब अगर बॉडी का क्लींजिंग हो रहा है और बॉडी क्लींजिंग प्रोसेस में जो बॉडी में रहना ठीक नहीं, वो बॉडी से बाहर निकलवा रही है, और एक जगह है जहां पे पूरा क्लीन है, एनर्जी प्योर है, तो ये गर्म फीवर वाला बॉडी और बर्फ के पानी वाला बॉडी यही मिक्सचर है, लेकिन एनर्जी लेवल पे। मंदिर में अगर जाते हो आप, जब बॉडी क्लीन हो रही है, तो जो नहीं चाहिए वो बाहर फेंक रहे हो आप, और जो चाहिए एनर्जी उस सेंटर में जा रहा है, जो लेकर आप फेंकोगे। फेंकने वाली एनर्जी नहीं है, जब फेंकना बंद हो जाए तब जाओ। 4 दिन नहीं जाना ये नहीं है, बाकी 26 दिन जाओ, ये नियम है। नियम मरोड़ के सामने रखा है, इसलिए कंपल्सन लग रहा है। उस 4 दिनों में एनर्जी, ये जिसको संस्कृत में तामसिक है, जो नहीं चाहिए वो बाहर फेंकने के प्रोसेस में, जो चाहिए वो एनर्जी आप क्यों ले? आप जो चाहिए वो एनर्जी जब लेने के लिए जाओगे, तो जब रखनी है तब जाओ, वो भी फेंक दोगे तो अच्छा मत जाओ। तो फैसिलिटी है, दी हुई फैसिलिटी है। हाँ? दूसरी चीज, आप आज से तकरीबन लेट से 800 साल पहले इमेजिन करो क्या सिनारियो होता होगा, जब घर में एक जॉइंट फैमिली की वजह से एक घर में काफी लोग रहते हैं, उनमें जो महिला है उनको दिन भर काफी काम रहता है, मतलब पूरी जमीन को गोबर से साफ करवाना, या फिर जो भैंस गाय जानवर है उनको खाना खिलाना, उनका दूध निकालना, खेती करना, घर में जो बच्चे हैं उनको पालना। जॉइंट फैमिली जो होता है उसमें ऐसा नहीं होता कि आप और आप बहनें हो तो आपका बच्चा आप पालोगे और इनका बच्चा ये पालेगा, ऐसा नहीं होता। इनके बच्चे भी आपको पालने हैं क्योंकि ये खाना परोस रही है। फिजिकल एक्सर्शन काफी होता था। तो जब आप शादी होकर दूसरे घर जाओ और वहां पे सासू मां आपको कहे कि वो 4 दिन भी आपको काम करना पड़ेगा, जब आप उस 4 दिनों में, बहुत सी महिलाएं ऐसी है कि वो वीक फील करती है, सिर दर्द करता है, पैरों में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है,
फिर भी सासू माँ ने आपको काम पे लगा ही दिया, तो आप कैसे काम कर सकोगे? इसीलिए उसमें रिलीजन में बिठाया है सासू माँ को डराने के लिए। 4 दिन इनको छुओ मत, पाप लग जाए। सासू माँ को पाप, सासू दूर भाग गए, उतना ही नहीं खाना भेजा जा रहा है उस रूम में जहां पे ये बैठी है। आपको पता नहीं खाना भेजा जाता था, रूम से बाहर मत आना, ये रेस्ट के लिए है। आपने रेस्ट के खिलाफ क्यों आवाज उठानी है? आपको रेस्ट ले लो। नहीं, मैं मेरिट में पहला नहीं आऊंगा, ये कैसे जिद है? जो अच्छी बात है, मैं समझ सकता हूं हुआ क्या है। जिस तरीके से मैं बता रहा हूं उस तरीके से प्रेजेंट नहीं किया, लेकिन कारण यही है, उस वक्त घर में महिला जो काफी फिजिकल एक्सर्शन होने तक शाम तक काम करती थी, उन्हें फिजिकल एक्सर्शन सह नहीं पाने के 4 दिन उनको आराम मिले। इसलिए इसमें धर्म में जगह बनी कि आप 4 दिन किसी और रूम में रहो, आपको सब वहां पे दिया जाएगा, आप मंदिर भी मत जाना। ये फैसिलिटी है। अगर आपको लगता है आपको एक्सर्शन नहीं होता, अगर आपको लगता है आप वैसे ही क्लींजिंग मैनेज कर सकते हो, तो अभी पर्सनल कॉल है, लेकिन ये साइंस पहचानने के बाद आप कॉल ले लो। ठीक उसी तरह काम है कि जब बॉडी क्लींजिंग डेली होती है तब हम खाना नहीं खाते, उसी वक्त खाना नहीं खाते जब बॉडी क्लींजिंग होता है। वो बॉडी का क्लींजिंग है, ये बॉडी का क्लींजिंग है। तो जब बॉडी क्लींस हो रही है तब खाना मत खाओ, मंदिर मत जाओ। मेकिंग सेंस? सबसे पहले आपका मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि ये क्वेश्चन आपने उठाया। ये बहुत काफी लोगों के मन में सवाल होता है, पूछता कोई नहीं, लेकिन अगर ये पता चले कि हमारे लिए ही है तो अभी कैसे सोचना है, आप फ्री हो आपका डिसीजन लेने के लिए। वो 4 दिन की आराम, 4 दिन की रेस्ट आपके लिए बताई गई है, ताकि बाकी 26 दिन प्रोडक्टिव रहो। 4 दिन में भी एक्सर्शन करोगे, 26 दिन में असर गिरेगा, तो आपकी प्रोडक्टिविटी उतनी नहीं रहेगी जितने 4 दिन के आराम के बाद रहेगी। वो तो उस टाइम था, तो कोई आराम वाराम नहीं होता है, काम पे जाना पड़ता है। इसलिए कॉल आपका है, ये साइंस समझकर कॉल आप ले लो। कंपल्सरी मतलब यही बात है, मैं ये बोल रहा हूं कि उससे आप सजा मत समझो। वो फैसिलिटी दी गई थी जब दी गई थी। मतलब मैं आपका उदाहरण देता हूं। मैं एक पूजा में गया था, वहां पे एक बिल्ली को बांध के रखा। उस बिल्ली को बांध के रखते हुए मैंने पूछा उनको, ये बिल्ली क्यों बांधी है? तो रिवाज है हमारे घर में, जब सत्यनारायण की पूजा होती है एक बिल्ली बांधनी पड़ती है। पूजा होने के बाद छोड़ दी। दूसरे साल उसी घर में गया, उस वक्त उन्हें बिल्ली मिली थी, तो उसने दादाजी से मुंबई में रिक्वेस्ट करके वहां से बिल्लियां मंगवाई 2, ताकि एक भाग गई तो दूसरी बांध के रख जानी चाहिए, मतलब। और उन्होंने वो किया। दूसरे साल भी गया, वहां पे दर्शन दिया, तो मुझे बहुत क्यूरियोसिटी हुई कि ये क्या हो रहा है। उनके पिताजी भोर में रहते हैं, पुणे के पास भोर नाम का एरिया, वहां पे रहते थे। तो मैं जब भोर में गया तो उनके पिताजी को मिला और पिताजी से ये बात की, अलग अलग बातें करते हुए ये भी मैंने पूछा कि आपके बेटे के घर में हमने ऐसे रिवाज देखा, उसके बारे में आप कुछ बता सकते हो? तो उन्होंने माथे पे हाथ लगा और उन्होंने मुझे बताया, मेरे जो दादा है वो भोर में खेती बाड़ी करते थे, हमारे घर में एक बिल्ली रहती थी, उसने 9 बच्चों को जन्म दिया। अब टोटल 10 बिल्लियां हो गई।
जब भी हर दिन डेली बेसिस पे खाना वगैरह खाते थे लोग, अगर बिल्लियां आ जाती थी तो बिल्लियों को भी खाना दिया जाता था। उसी वक्त बिल्लियां भागती थी, पानी के ग्लास गिराती थी और काफी नुकसान भी करती थी, लेकिन बिल्लियां घर की सदस्य थी इसलिए कोई कुछ कहता नहीं था। लेकिन जब घर में सत्यनारायण की पूजा थी तो होता कुछ इस तरह था कि पर्दे छोड़े हुए हैं, साड़ियां पहनी हुई है, अगर बिल्लियां आई और किसी भी दिए को धक्का लगाया, आग लग गई तो काफी बड़ी कॉस्ट है। तो जब सत्यनारायण की पूजा होती थी हम बिल्लियों को बांध के रखते थे। वो बच्चे ने वो देख लिया। अब बच्चा सत्यनारायण की पूजा अगले जनरेशन तक लेकर जाना चाहता है बिल्लियों के साथ। क्यों? सोर्स पता नहीं, जो नियम निकाला है उसका सोर्स नहीं पता ना, तो ऐसे होता है। वो एमसी के बारे में क्यों ना हो, बिल्लियों के बारे में क्यों ना हो, कहां से निकला है ये सोचोगे ना तो मतलब भी पता चलेगा।